फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ ही इज राइटिंग ही इज राइटिंग अ लेटर। तो इसका पैसिव बनेगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। अब यहाँ पर हमने बीइंग क्यों इस्तेमाल किया? तो तो आंसर। ओके जी। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बुनियादी फर्क क्या है पैसिव में? फर्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम किसी का सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हम एज एम आर लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो कॉमन है, वो तो हर टेंस में आएगा। ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। ठीक है, यानी अगर आप देखिए एक्टिव वॉइस में कॉमनली, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होते हैं। ठीक है, तो चूंकि इज एम आर तो हमने सिंपल प्रेजेंट में लगा दिए पैसिव के अंदर। ठीक है, तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ क्या करेंगे? वहां पर तो कोई फर्क होना चाहिए ना, क्योंकि वहां पर एज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, यानी वहां पर हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं इसको तो एज एम आर के साथ हम क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। ठीक है, एंड यू मस्ट बी नोइंग कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी के अंदर कौन से वर्ब आते हैं जी? बी के अंदर आते हैं एज एम आर, ये इसके फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब वर्ब इसके सेकंड फॉर्म है, बीइंग जो है इसका थर्ड फॉर्म है, और इसका बीइंग जो है इसका आई एन जी फॉर्म है। तो ये बी फॉर्म, इसको हम इस वर्ब को बी फॉर्म भी कहते हैं और इसको कपोला भी कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर बी वर्ब्स। ये जो बी फैमिली है इसके अंदर एज एम आर आते हैं, यानी एज एम आर इसके फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसके वज वर है, थर्ड फॉर्म बीन है, और बीन इसका आई एन जी फॉर्म है। क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक्टिव के अंदर वी यूज आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब हम पैसिव में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाते हैं। ये बीइंग जो है उसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि असल में ये कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब एज एम आर के साथ बीइंग लगाते हैं, बाकी वही टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस देखें, आई एम आई एम ईटिंग एन एप्पल। तो जब हम मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो इस तरह आएगा, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। अब बीइंग मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ऊपर आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब आया है ना, आई एम ईटिंग, तो उसी के लिए जरूरी है कि यहाँ पर बीइंग आ जाए। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जितने भी हमारे पास पैसिव वॉइस में दो कंटिन्यूअस टेंसेस है। ठीक है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और एक पास्ट कंटिन्यूअस है। क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो हमारे पास सिर्फ दो कंटिन्यूअस है। तो दोनों में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में, हम इन दोनों टेंसेस के अंदर बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। राइट, एक और सेंटेंस देखे, वी आर इनवाइटिंग देम टू द पार्टी। अच्छा, जब इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि अब इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमने पहले लगाना है। तो अक्सर इस तरह करते हैं कि वो द पार्टी को पहले लगाते हैं कि द पार्टी इज बीइंग इनवाइटेड। तो ये गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है जी आपका वी, और फिर वी का जो ऑब्जेक्ट है वो है देम। तो वी का ऑब्जेक्ट देम है, इसलिए हम देम को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये जो द पार्टी है ये असल में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है।
ठीक है, तो हम सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो इस सेंटेंस के अंदर जो देम है, ये वी का ऑब्जेक्ट है। यानी होम आर वी इनवाइटिंग, हम किसको दावत दे रहे हैं? वी आर इनवाइटिंग देम, वी आर इनवाइटिंग देम। तो इसलिए देम से हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये बन जाएगा दे। फिर चूंकि दे प्लूरल है, तो दे के साथ क्या आएगा? आर आएगा। और चूंकि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो बीइंग लगाएंगे। तो दे आर बीइंग। अच्छा, वर्ब कौन सा है? वर्ब इसमें है इनवाइट। तो इनवाइट का थर्ड फॉर्म है इनवाइटेड। तो दे आर बीइंग इनवाइटेड टू द पार्टी, टू द पार्टी बाय अस। अब ये बन गया पैसिव। ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस थोड़ा सा मुश्किल होते ही अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट को? वो वाला ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस के अंदर देम जो है ये वी का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस हो, फॉर एग्जांपल ही इज नॉट इनवाइटिंग अस, तो इस तरह किस तरह बनेगा? तो वही रूल अप्लाई होंगे इसमें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसमें ऊपर अस है, तो इससे हम सब्जेक्ट बनाएंगे वी। अब वी के पास, वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? आर प्लूरल है। फिर उसके फौरन बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। वी आर नॉट बीइंग, वी आर नॉट बीइंग, बीइंग लगाएंगे फिर, और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वी आर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय हिम। राइट। हु इज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। हु इज इनवाइटिंग, हु इज इनवाइटिंग यू। अच्छा, ये बात याद रखना है, जब भी हु आ जाए किसी सेंटेंस के अंदर और आपने उसको कन्वर्ट करना हो पैसिव में, तो हु की जगह आप लगाएंगे बाय होम। सबसे पहले आप लगाएंगे बाय होम। फिर हम अपना वाला रूल अप्लाई करेंगे, नहीं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या था ऊपर? इसमें क्या था? इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? अफान। हु जी। हु इज इनवाइटिंग यू, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हु हम्म, इज इन्वर्टिंग, हु तो इज इसमें ऑब्जेक्ट इन्वर्टिंग। क्या है? यू। इसमें इन्वर्टिंग यू वो है ना, यू। हाँ, इसमें यू क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम्म। इसमें सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट। फिर? हु हु यस। हाँ। तो बाय होम, बाय होम क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं। तो बाय होम आर यू बीइंग इनवाइटेड। ठीक है, अब ये हो गया कैसे। यानी जब भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए इसके अंदर क्या हो, अ, जिसके अंदर हु आ जाए, तो हु की जगह हम क्या लगाएंगे? हु की जगह हम लगाएंगे बाय होम। और अ, फिर क्या लगाएंगे इसके बाद? बाय होम के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अ, बीइंग क्या और लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। बीइंग। यस। ओके जी, नेक्स्ट टेंस में चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
आमतौर पर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होते हैं, यानी उसके एक्टिव के अंदर। पैसिव के अंदर हम इस तरह करेंगे कि इसके हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे हैव बीन और हैज बीन, सिर्फ बीन का इजाफा करेंगे, बाकी वही हेल्पिंग वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज, ही हैज ईटन हैज फूड। तो ये बन जाएगा हैज फूड हैज बीन ईटन बाय हिम। ये आसान है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, तो इससे इसको कन्वर्ट करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हैज फूड ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद क्या लगाया, हैज बीन। हैज ऑलरेडी इसमें मौजूद है, सिर्फ बीन का इजाफा करेंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाकी वही तरीका है। ठीक है, इस तरह से ही हैज प्लेड क्रिकेट। तो ये बन जाएगा क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम। ठीक है, अगर इस तरह से हो जी के ही हैज ब्रॉट द फ्रूट्स, तो ये बन जाएगा द फ्रूट्स। फ्रूट्स क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा हैव बीन। द फ्रूट्स हैव बीन ब्रॉट बाय हिम। तो ये हो गया आपका पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। ठीक है, जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो इन तीनों के पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो लेट्स गो टू द पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, आमतौर पर उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। फॉर एग्जांपल, ही प्लेड क्रिकेट, सपोज। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में। तो पैसिव में क्या करेंगे हम, क्रिकेट को पहले लगाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, वर्ज लगाएंगे। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है कि वर्ज और वर्ब। क्रिकेट वर्ज प्लेड बाय हिम। इस तरह से शी वॉश्ड हर क्लॉथ्स, ये बन जाएगा हर क्लॉथ्स वर, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है तो फिर वर आएगा। हर क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय हर। तो सिंगुलर के साथ हम वर लगाएंगे और प्लूरल के साथ वर लगाएंगे, बाकी वही सेम तरीका है। ही डिड हिज होम वर्क, तो ये बन जाएगा हिज होम वर्क was done by him। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल, हु इनवाइटेड यू, तो ये किस तरह बनेगा जी, आप लोग करें इसको। क्या लगा सबसे पहले, सबसे पहले क्या लगाना है, बाय बाय होम। होम। फिर क्या, आवाज नहीं आई। इनवाइटेड, हु स्पोक इन द क्लास,
तो ये बन जाएगा, इसको किस तरह चेंज करेंगे जी? टू स्पोक इन द क्लास। ये चेंज हो सकता है या नहीं? ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अब ऑब्जेक्ट नहीं है, हु स्पोक इन द क्लास। तो हम क्या लगाएंगे? ये नहीं हो सकता, ठीक है। दिस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसकी जगह हम इस तरह लिख सकते हैं, हु स्पोक, हु स्पोक इन उर्दू इन द क्लास। अब ये हो सकता है। तो ये बन जाएगा, बाय whom, बाय whom was उर्दू spoken in the class। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस। इसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में आमतौर पर was, were, और आपके पास आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है एक्टिव में। फॉर एग्जांपल, ही वाज रीडिंग ग्रामर। क्योंकि जब हम इसको चेंज करते हैं तो वर्ब की जो आई एन जी है ना, वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वर्ब का तर्क फॉर्म आता है और उसकी जो आई एन जी है उसका अजाला हम बीइंग से करते हैं। ये एक और सेंटेंस देखें। हाँ, दे वर डिस्कसिंग इंग्लिश, दे वर डिस्कसिंग ऐसे। तो ये बन जाएगा, ऐसे was being discussed by them। तो जितने भी सेंटेंसेस है उसके अंदर आपने was और were के बाद being लगाना है, बस, इसमें कुछ नहीं है। इस तरह से अगर हम जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आमतौर पर हैड बीन आता है, सॉरी हैड आता है और थर्ड फॉर्म आता है पैसिव। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम हैड बीन लगाएंगे पैसिव में। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड वॉच द मूवी। तो ये बन जाएगा, द मूवी हैड बीन वॉच्ड बाय हर। द मूवी हैड बीन वॉच्ड बाय हर। इस तरह से, दे हैड ब्रोकन द ग्लास, द ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय देम, द ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय देम। तो इसके अंदर हैड बीन लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बस, और कुछ इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट गो टू द फ्यूचर टेंस। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बन सकता, मैंने बताया कुछ तीन टेंसेस जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस के, तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका नहीं बन सकता। तो और साथ साथ फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका भी नहीं बनता। तो तकरीबन चार टेंसेस हम निकालते हैं पैसिव से, सिर्फ आठ टेंसेस जो है उसके पैसिव वॉइस बन सकते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में जाते हैं तो उसमें आमतौर पर विल आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। फॉर एग्जांपल, आई विल वॉच द मूवी। तो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस तरह करते हैं, विल के साथ बी लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, द मूवी विल बी वॉच्ड बाय मी। तो इसका तरीका ये है कि यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, विल बी,
विल बी के साथ थर्ड फॉर्म। वी विल विजिट लाहौर। ये बन जाएगा लाहौर विल बी विजिटेड बाय अस। दे विल इनवाइट अस। तो ये बन जाएगा वी, अस की जगह वी विल बी इनवाइटेड बाय देम। ये दे है, we है, राइट। ही, अच्छा इसमें एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखते हैं। ही विल गिव अस अ गिफ्ट। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक अस है और एक गिफ्ट है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बन गए, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पर एक्शन डायरेक्टली कौन रिसीव कर रहे हैं, हम, अस। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये जो गिफ्ट है, सॉरी, यहाँ पर जो डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है वो क्या है, गिफ्ट है, गिफ्ट। और जो अस है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम दो तरीकों से इसको चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज है जो आपने डायरेक्ट रिसीव किया, वो गिफ्ट है। और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।